नमस्कार। वीडियो चैनल पर आपका सबका स्वागत है। पिछली बार जो हमने वीडियो डाली थी यमुना के आरती के बारे में, उस वीडियो में आपने भरपूर प्रेम और सहयोग दिया और आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ। दिल्ली के चुनाव का नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी ने 6-7 दिन जरूर लिए, लेकिन एक बहुत अच्छा चेहरा सामने रखा, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया। कई सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है और यह जरूरी भी था। जब आप 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा की सीट पे दे सकते हैं तो कम से कम एक मुख्यमंत्री तो बना ही सकते हैं। आपके सारे मुख्यमंत्री पुरुष हैं, एक महिला मुख्यमंत्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आज की वीडियो में हम पहले यमुना की बात करेंगे और फिर बाद में बीजेपी की अन्य मुख्यमंत्रियों का, जो महिला मुख्यमंत्री थी, उनका इतिहास क्या रहा है उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल जो है वह यमुना की सफाई अभियान से शुरू हुआ है। उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, सिर्फ नाम ही उनका डिक्लेयर हुआ था और यमुना में सफाई बहुत तेज़ी से चालू हो गई। इतनी सारी मशीनें उतार दी गई, गंदगी साफ होने लग गई। इतना हर्ष का विषय दिल्ली वासियों के लिए है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। केजरीवाल साहब ने 10 साल में सिर्फ बातें करी, यमुना साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हवा में उछाल देते थे हर बात, लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ। पहली बार ग्राउंड पे काम दिख रहा है, मशीनें उतर गई हैं, सफाई शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त आरती की जो बात शुरू हुई, पूरी कैबिनेट के संग जो शपथ लेने से पहले 6 की 6 लोग वहाँ गए, उन्होंने यमुना आरती में हिस्सा लिया और यमुना का पूजन करा। रेखा गुप्ता जी को साधुवाद, वह इसी तरीके से लगी रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा हर्ष का विषय यह होगा कि आने वाली छठ पूजा जो नवंबर के महीने में आएगी, पूर्वांचलियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि तमाम सारे घाट बिल्कुल निर्मल यमुना के जल से उस समय भरे होंगे और पूर्वांचलियों के लिए तोहफा रेखा गुप्ता जी देने वाली हैं। यह मेरा पक्का विश्वास है। अगले 2 साल में सरकार का वादा है 80% पूरी तरह साफ होगी। अब यह आप बताइए, आपको इस वादे में कितनी सच्चाई लगती है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए, क्योंकि यह इतना बड़ा आंदोलन है। यमुना जो है वो दिल्ली का प्राण है। जिस तरीके से हमारे शरीर में प्राणवायु संचार करती है, उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार दिल्ली का जिक्र जब होगा तो यमुना का जिक्र जरूर होगा। यमुना के बिना दिल्ली कुछ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। और जब यमुना ही साफ नहीं होगा तो दिल्ली शहर कैसे साफ होगा? यमुना जब स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, फिर ही दिल्ली अच्छा होगा। कूड़े के ढेर में तब्दील जो हो चुका है शहर, वह एक तरीके से उसकी आत्मा दोबारा से उभरेगी और दोबारा वह विश्व पटल पर छा सकता है। इस बात के संग कि दिल्ली भी एक बहुत साफ सुथरा और बहुत आधुनिक शहर है। अब हम बात करेंगे रेखा गुप्ता जी से पहले जितने मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हुई हैं बीजेपी पार्टी की, उनके बारे में, उनका इतिहास के बारे में थोड़ा वर्णन करूं। सबसे पहली मुख्यमंत्री जो थी वो सुषमा स्वराज थी। उनका कार्यकाल कुल 52 दिनों का रहा और प्याज की कीमतें उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। चुनाव हुए और प्याज की कीमत को ही कांग्रेस पार्टी ने भुनाया और वो अपना चुनाव तो जीत गई, लेकिन उनकी पार्टी हार गई और शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बन गई। उससे पहले मदन लाल खुराना बने थे, फिर थोड़े दिनों बाद किसी हवाला केस में वो उनका नाम आ गया था। बीजेपी पार्टी ने अनुशासन दिखाया, उनसे इस्तीफा दिलाया, साहिब सिंह वर्मा जी को बनाया, जो कि प्रवेश वर्मा जी के पिता थे। उनको फिर 2 साल बाद हटाया गया, 2 या 2.5 साल बाद, और 52 दिन के लिए सुषमा स्वराज जी को बागडोर दी गई। मेरा ऐसा मानना है, सुषमा स्वराज जैसी नेता को कम से कम 1 वर्ष का समय मिलता तो वो दिल्ली की कायाकल्प कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने बाद में केंद्रीय मंत्री में अभूतपूर्व काम किया। उसके बाद 2009 से 2014 तक वो LOP रहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहीं। उसके बाद 2014 से जब तक वो जीवित रहीं तब तक विदेश मंत्री रहीं और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा कर्मठ विदेश मंत्री उनको माना गया। दूसरी मुख्यमंत्री की बात हम करेंगे उमा भारती जी की। उमा भारती जी भी 1 वर्ष तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। उनकी
साथ उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया। किसी केस में उनको अभियुक्त बना दिया गया कर्नाटक में। उस करके पार्टी ने उनसे कहा कि आप इस्तीफ़ा दीजिए जब तक कि आप क्लीन ना हो जाएं, ये आप पे जो टैग लगा हुआ है क्रिमिनल केस का ये ख़त्म ना हो। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब वो उन पे से अभियुक्त का चार्ज खत्म हो गया, वो दोबारा भोपाल आई, लेकिन पार्टी डिसीज़न नहीं ले पाई। बहुत वहमनस्य हुआ, बाबूलाल गौर से बड़ा उनका झगड़ा हुआ। बहरहाल वो जो है मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाई। पार्टी ने उनको 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करा, लेकिन वह चुनाव हार गई। तीसरी मुख्यमंत्री की बात होगी तो बात आएगी वसुंधरा राजे की। ये अकेली मुख्यमंत्री महिला ऐसी हुई हैं जिन्होंने 2 टर्म पूरे करे, 5-5 वर्ष राजस्थान की सत्ता संभाली, 2003 से 8 और 2013 से 18 तक। लेकिन 2018 में वो चुनाव हार गई। 2023 में जब चुनाव हुए तो मोदी जी और अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, और आप सबको पता है दूसरे मुख्यमंत्री जो कि पुरुष मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी, उनको बनाया। एक और मुख्यमंत्री का जिक्र यहाँ पे करना सही रहेगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी, जो कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वह प्रधानमंत्री चुने गए तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। तो उनको फिल करने के लिए श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि थोड़ा एंटी मोदी ग्रुप की मानी जाती थी, उनको शपथ दिलाई गई। वह 2 वर्ष मुख्यमंत्री रहीं। और फिर जब चुनाव पास आया, 2017 में चुनाव होना था, तो उनको हटा के दूसरे किसी पुरुष मुख्यमंत्री को दिया गया। उनको उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वो आज तक भी उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो मतलब यह है कि सिर्फ एक वसुंधरा राजे ऐसी रही हैं जिन्होंने 2 टर्म पूरे किए हैं, और कोई मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री हैं वो टर्म पूरे नहीं कर पाया है। अब आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपको क्या लगता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। और बस मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी बनी हैं, आपको क्या लगता है ये 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर पाएंगी? क्या ये भी वसुंधरा राजे की तरह से अपना कार्यकाल पूरे 5 वर्ष का पूरे करेंगी? मुझे तो विश्वास है ज़रूर करेंगी, क्योंकि अच्छी मेजॉरिटी है, अच्छी लीडर हैं, कर्मठ हैं, हिंदूवादी नेता हैं, सनातन का एजेंडा लेके चलेंगी, दिल्ली की सफाई करेंगी। यमुना पे उन्होंने काम करना शुरू कर ही दिया है। आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए कि आपको क्या लगता है ये सफल मुख्यमंत्री साबित होंगी या नहीं। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना था।